इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं हीरा फूडेक्स। हैदराबाद के आज़ान इंटरनेशनल स्कूल में एक 4 साला तालिबा के साथ हुआ रेप। डॉक्टर नवरा शेख ने गम का किया इजहार, इलाज के लिए 5 लाख रुपए देने के ऐलान। हंगामे के बाद दिल्ली में रुकी जेएनयू यूनियन इलेक्शन की काउंटिंग। एबीवीपी पर लगा इलेक्शन कमेटी की खातून से मारपीट का इल्जाम। कर्नाटका सीएम एचडी कुमार स्वामी का सनसनीखेज इल्जाम, कहा हुकूमत गिराने के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है बीजेपी, सरगना को नहीं बख्शा जाएगा। और रवाड़ी इज्तिमाई आबरूरेजी मामले में फौज का जवान निकला अहम मुलजिम, पुलिस ने गिरफ्तारी का वारंट किया जारी। पता बताने वाले को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। काला हिरन शिकार मामले में फिर बढ़ सकती है सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली की मुश्किलात। जोधपुर कोर्ट के फैसले हाई कोर्ट जाने की तैयारी में राजस्थान हुकूमत। दिल्ली खवातीन कमीशन ने लड़की की पिटाई के मामले में दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, हकायक और हालात की मुकम्मल जानकारी के लिए मांगी रिपोर्ट। आदाब नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर। इस न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों से। बड़ी खबर आ रही हैदराबाद से, जहां ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी कौमी सदर और हीरा ग्रुप की सीईओ डॉक्टर नवरा शेख ने रियासत में एक तालिबा की आबरूरेजी पर गहरो रंज गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के आज़ान इंटरनेशनल स्कूल में एक 4 साला तालिबा का रेप हुआ। इस बात को सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि जब मैंने मुतासिरा के वालिद का इंटरव्यू सुना तो मेरी आंखें आंसू से नम हो गईं। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि आज के समाज में एक बच्ची को बड़े होने तक बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये वीडियो मैं आज बहुत अफसोस के साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो हैदराबाद में 4 साल की बच्ची का स्कूल में, आज़ान इंटरनेशनल स्कूल में जो रेप हुआ, उस बात को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। जब मैंने सुबह उस बच्ची के बाप का इंटरव्यू सुना तो बस मुझे आँखों से आंसू निकलने लगे। और उस बच्ची के बाप ने उसका दर्द जो इजहार किया और उसके चेहरे पर, उनके चेहरे के ऊपर जो फ़िक्र थी, उस फ़िक्र को देखकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। क्योंकि औरत को बच्ची से लेकर बड़ी होने तक के लिए उसको बहुत ही परेशानियों को बर्दाश्त करना पड़ता है और उसका जीना इतना मुश्किल कर दिया गया है कि वो एक मासूम से बच्ची बनकर स्कूल को पढ़ने भी जाती है तो उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें होती चली जाती हैं। क्या है असल उस बच्ची में, जो 4 साल की मासूम सी बच्ची होती है। तो उनके बाप का जो स्टेटमेंट था वो मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि बच्ची को जब स्कूल को छोड़ा गया तो फिर जब मैं वापस लाया, बच्ची को बहुत रो रही थी वो, तो फिर हमने चेक करवाया और डॉक्टर के पास लेकर गए तो बच्ची का बहुत क्रिटिकल कंडीशन था। उस हालत में जो है हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया और बच्ची बता रही थी कि कोई जिलानी नाम वाला वहाँ पर वॉचमैन था या क्लीनर था स्कूल का, उसने जो है मेरे साथ ऐसा किया। तो इस बात को सुनकर बहुत ही दर्द हुआ, बहुत ही तकलीफ़ हुई, क्योंकि वो तकलीफ़ उनके माँ बाप को क्या होती है वो एक औरत ही समझ सकती है। उसके माँ के दिल पर क्या गुज़रता है और उसके घर वालों के दिल पर क्या गुज़रता है। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत दर्द हुआ देखकर।
और ऐसे कई बच्चियों के साथ ऐसे हादसात होते चले आ जाते हैं। तो इसलिए ख़ास कर से तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, उससे रिक्वेस्ट है कि वाकई आप सही मुजरिम को पकड़ लिए हो तो उसके साथ कोई आसानी ना बरती जाए और उसको इतनी सज़ा दें कि वो कभी भी क्या बल्कि जो है उसके वो सज़ा जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाए। और आज मैं सुबह बैठकर टोटल केस स्टडी कर रही थी, आसिफा का केस और भी बच्चियों का केस और भी बच्चियों का केस, बहुत सारे बच्चियों का, जो कई ऐसी चीज़ें हैं जो औरत समझकर उसको बाहर लाना ही नहीं चाहते। तो मैं चाह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डालकर अपील करें कि ऐसे सब लोगों को जमा कर एक जगह पर फांसी दे दे, ताकि सबके दिलों को भी सुकून आ जाएगा, तसल्ली आ जाएगी। और मैं उनके वालिदैन को जो बच्ची के साथ हुआ है, जो जुल्म हुआ है, मैं उनको तसल्ली और सब्र की बात देती हूँ कि वो तसल्ली से रहे और सब्र करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह ताला ज़रूर से उस मुजरिम को सज़ा देगा और आपको इंसाफ मिलेगी। और उसके लिए इंशाअल्लाह मैं वादा करती हूँ कि ज़रूर से ज़रूर हिंदुस्तान के अंदर ये पहला होगा कि जिसको फांसी की सज़ा होगी, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची के साथ इस तरह से बुरा सलूक करना बहुत ही गलत बात है। और मैं आम पब्लिक से एक बात कहना चाहती हूँ। एक मासूम से बच्ची है, एक छोटी सी बच्ची है जिसका ये रेप हुआ है, और वो बच्ची की जो तकलीफ़ है उसके वालिदैन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मगर उसको भी अल्लाह के वास्ते वोट का ज़रिया मत बनाइए। उस बच्ची को लेकर भी जो है पार्टियों में मत बांटिए, उस बच्ची को भी जो है इलेक्शन का ज़रिया मत बनाइए। उस बच्ची के दर्द को, तकलीफ़ को महसूस करें। तो इसलिए ख़ास कर से कल मैं कुछ मजमे को देख रही थी, उस वाक़ये को लेकर स्कूल पर पत्थर फेंक रहे थे, गिलास तोड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, मगर ये गलत है, ऐसा करना गलत है। जिसने गुनाह किया है उसको पकड़ो और उसको सज़ा दो, और उसके लिए स्कूल के जो ज़िम्मेदारान हैं वो पूरे मिलकर सपोर्ट करें, क्योंकि ये बच्ची वो उनकी एक बच्ची नहीं है, ये बच्ची सारे घरों के अंदर एक खौफ का ज़रिया पैदा करने के लिए, इस बच्ची के ज़रिए से सारे घरों में, सारे माँओं के दिल में एक खौफ पैदा हो गया है कि हम अपने बच्चियों को स्कूल कैसे भेजें, स्कूल कैसे पढ़ाएं। तो इसलिए हमको चाहिए कि हिंदुस्तान में जस्टिस के लिए हम कोशिश करें, और ऐसे जो जुल्म होते हैं उनके लिए जो है हम एक सख्त से सख्त क़ानून को लागू करें, और जो भी इस तरह का बच्चियों के साथ रेप करते हैं वगैरह सब कुछ भी, उनको जो है फांसी की सज़ा जो है क़ायम कर दें, और जो भी ऐसे मिलते हैं या उनको पब्लिक में खड़ा करके संसार कर दें, ताकि सबको इबरत हो जाए एक बार से। तो ज़रूर से ज़रूर जब ही ऐसी चीज़ें जो है बच सकते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके माँ बाप को, उनके वालिदैन को तसल्ली दे। और मैं उस बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए इंशाअल्लाह 5 लाख का तो उसके ट्रीटमेंट को बेहतर करने के लिए 5 लाख का मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द उन तक जो है वो पहुँचा जाएगा, और वो बच्ची का ट्रीटमेंट अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल में, अच्छी से अच्छी जगह कराइए। और इंशाअल्लाह और भारत की किसी भी बच्ची पर, किसी भी माँ बाप को ऐसी दिल की तकलीफ़ ना मिले, क्योंकि ये तकलीफ़ जिसको मिलती है, जो माँ होती है उसको पता होता है, जो घर वाले होते हैं उनको पता होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ऐसे जालिमों को जो है सख्त से सख्त सज़ा लाने के लिए हम कदम उठाकर ज़रूर कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आर्डर लाएंगे कि जो भी ऐसे मुजरिम होंगे सबको एक ही बार खड़ा करके फांसी देना चाहिए, ऐसी सज़ा हमको लाना चाहिए ज़रूर से इंशाअल्लाह। कांग्रेस के मीडिया पैनल के रुकन शेरगिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मालियाल को भगाने में जिस तरह से CBI की एक जॉइंट डायरेक्टर का किरदार सामने आया, उसके बाद ना तो हुकूमत और ना ही तफ्तीशी एजेंसी पर एतमाद किया जा सकता है। इसलिए हम इस मामले की आज़ादाना जांच की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह तफ्तीश अदालत की निगरानी में कराई जाए। आप सभी ने कहानियों में पढ़ा होगा
कि पहले किलों में एक चोर दरवाजा हुआ करता था। चोर दरवाजे से चोरी करके सब खिसक जाते थे। घोटालेबाजों का बीजेपी चोर दरवाजा बन चुकी है। BJP has become the chor darwaza of all the fraudsters and scamsters of this country. Every day you hear Malia Gate scam, Nirav Modi scam, Mehul Choksi Gate scam, because BJP in the past 4 years has only strengthened the robbery escape gates and not the cage which should catch and detain these culprits. इस देश की जनता अब पूछ रही है कि भाजपा का ये चोर दरवाजे पे ताला अब कौन लगाएगा। और वहीं जेएनयू यूनियन इलेक्शन की हो रही काउंटिंग को फिलहाल रोक दिया गया है। एबीवीपी पर काउंटिंग को मुतासिर करने का इल्जाम लगा है। इलेक्शन इंतजामिया के मुताबिक लोग काउंटिंग सेंटर पहुंचे और बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर छीनने की कोशिश करने लगे। इंतजामिया की यह भी इल्जाम है कि सदर और जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे के दावेदार ने खवातीन के साथ मारपीट की। बाएं बाजू की तंजीम ने इल्जाम लगाया है कि देर रात एबीवीपी के उम्मीदवार और कारकुनों ने हंगामा मचाया। उनका इल्जाम यह है कि सभी काउंसलर ओहदों पर हार की खबर से एबीवीपी कारकुनों ने मारपीट और तोड़फोड़ की। कर्नाटक के सीएम एचडी कुमार स्वामी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि बीजेपी उनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है। सीएम ने उसके साथ ही बीजेपी के कुछ लीडरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी दी है। उन्होंने दावा किया है कि वो लोग हुकूमत गिराने के लिए कांग्रेस और जेडीएस के कई एमएलएस को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चाहे वो रिजॉर्ट कुटिया तैयार रखें, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मौजूदा वक्त में पैसा पहले दिया जा रहा है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपको इसके बारे में बाद में पता चलेगा। आप देख रहे हैं एच न्यूज। बढ़ते हैं मजीद खबरों की तरफ, जहां हरियाणा के रेवाड़ी इज्तिमाई आबरूरेजी मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जी हां, हरियाणा डीजीपी बीएस संधू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस हादसे में अहम मुलजिम फौज का जवान है जो राजस्थान में पोस्टेड है। पुलिस फौज के जवान के खिलाफ वारंट जारी करने की कोशिश कर रही है। वहीं पुलिस की एक टीम उसको गिरफ्तार करने राजस्थान गई हुई है। डीजीपी ने कहा कि जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीजीपी ने मजीद कहा कि बाकी 2 मुलजिमीन को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें, पुलिस ने मुलजिमीन की जानकारी देने पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। काला हिरन शिकार मामले में सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली की मुश्किलात फिर बढ़ सकती हैं। जी हां, राजस्थान हुकूमत जोधपुर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने काला हिरन शिकार मामले में सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली को कोर्ट ने रिहा कर दिया था। वहीं इस मामले में सलमान खान के खिलाफ केस चल रहा है। हाल ही में उन्हें जोधपुर कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। दिल्ली खवातीन कमीशन ने दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक लड़की को वहशाना तरीके से पीटे जाने के मामले में पुलिस को नोटिस जारी करके वाकई की रिपोर्ट मांगी है। डीसीडब्ल्यू की सदर स्वाति मालिवाल ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो की बुनियाद पर अज खुद नोटिस लेते हुए तिलक नगर थाने के थाना इंचार्ज को नोटिस भेजकर वाक़े से मुताल्लिक हक़ाइक़ और हालात और एफआईआर की सूरत हाल की रिपोर्ट के बारे में आगाह करने को कहा है। उन्होंने मुतासिरा और उसके ख़ानदान की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात के बारे में मालूमात फराहम करने को कहा है। सोशल मीडिया पर एक लड़की की वहशाना तरीके से पिटाई का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है और मुलजिम रोहित तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो पुलिस सब इंस्पेक्टर का बेटा बताया जा रहा है। कमीशन ने पुलिस को जवाब देने के लिए 17 सितंबर तक का वक्त मांगा है। और वहीं मरकजी दाखिला राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनमोल पटनायक को मुलजिम नौजवान के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत जारी की है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और रोहित को गिरफ्तार कर लिया। वजीर दाखिला ने ट्वीट करके कहा कि दारुल हुकूमत के तिलक नगर इलाके में एक लड़की को पीटने का वीडियो वायरल होने का मामला मेरे नोटिस में आया है।
मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है और मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। बढ़ते हैं अब एंटरटेनमेंट की तरफ और नजर डालते हैं बॉलीवुड पर। बॉलीवुड में रोमांस की बात आती है तो शाहरुख खान याद आते हैं, मारधाड़ की बात आती है तो अक्षय कुमार, बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने की बात आती है तो सलमान और आमिर खान सामने आते हैं। मगर टाइटल सॉन्ग की बात आए तो इन चारों में से किसी एक को मुंतखब करना काफ़ी मुश्किल होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बॉलीवुड के वो कौन से सुपरस्टार हैं जिसके टाइटल सॉन्ग को सबसे ज़्यादा देखा गया। आपको बता दें कि बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने पहली बाजी मारी है। साल 2015 में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पाए के टाइटल सॉन्ग ने उन्हें बनाया है टाइटल किंग। यूट्यूब पर सलमान खान के गाने को अब तक 355 मिलियन बार से जायद देखा गया है और ख़ास बात यह है कि नंबर यही नहीं रुकते बल्कि मुसलसल बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर हैं शाहरुख खान की फिल्म फैन का टाइटल ट्रैक टाइटल किंग के सीरीज में दूसरे नंबर पर हैं। इस वीडियो को यूट्यूब पर 143 मिलियन बार देखा जा चुका है। चौथे नंबर पर आमिर खान है, उनकी सुपरहिट फिल्म दंगल का टाइटल सॉन्ग इस सीरीज में चौथे नंबर पर है। इस गाने को 33 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। बढ़ते हैं हम खेल की खबरों की तरफ और नजर डालते हैं स्पोर्ट्स पर। टीम इंडिया के साबिक कप्तान सौरव गंगोली ने कहा कि हिंदुस्तान मुश्तरका अरब इमारात में शुरू हो रहे एशियाई कप में जीत का दावेदार है। गंगोली ने एडन गार्डन्स स्टेडियम में कहा कि हिंदुस्तान की टीम अच्छी है, वो एशिया कप में अच्छी कारकर्दगी करेगी। आपको बता देंगे एशिया कप के पहले मैच में श्रीलंका का सामना बांग्लादेश से होगा जो आज जारी है। टूर्नामेंट में हिंदुस्तान के मुस्तकिल कप्तान और मौजूदा दौर में मुल्क के बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं। कोहली की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा को टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है। हिंदुस्तानी टीम अपना पहला मैच मंगल को हांगकांग के खिलाफ खेलेगा। अगले ही दिन हिंदुस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। आज एशियाई कप का आगाज हो गया है। श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान ये मैच अभी जारी है। 23 साल बाद फिर यूएई इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। एशिया कप के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीम को बेहतर दावेदार माना जा रहा है। 6 मुल्कों की टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। यह मुकाबला 15 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक चलेगा। आज पहला मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान जारी है। हिंदुस्तान का पहला मैच 18 सितंबर को हांगकांग के साथ खेला जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते चलते एक नजर आज के मौसम के हालात पर। आदाब।